नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप हिमाचल में। तो आज की इस वीडियो में हम एचपी पटवारी के एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो पिछले 6-7 महीने की अगर हम बात करें तो एचपीआरसीए के द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज को अनाउंस किया गया और उसके एग्जाम भी कंडक्ट होने जो है वो शुरू हो चुके हैं। एचपी पटवारी का एग्जाम सबसे पहला एग्जाम था जिसकी नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन उसका पेपर अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम ध्यान से अगर हम प्रॉपर टाइम टेबल भी चेक करें तो बाकी सारे एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। जेबीटी का पेपर कंडक्ट हो गया, अभी अगर हम देखें तो हमारे जो अदर जो टीचिंग के पेपर्स हैं वो भी कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पटवारी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे कुछ कुछ और भी मेजर रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो पेपर ऑफलाइन कंडक्ट होगा या ऑनलाइन कंडक्ट होगा इसके ऊपर भी अभी चर्चा रही होगी। क्योंकि इतने बड़े स्तर के ऊपर हम ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाने में अभी के लिए सक्षम तो नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाएंगे तो इसमें मल्टीपल शिफ्ट्स बन जाएंगी। तो चांसेस हैं कि पेपर ऑफलाइन ही कंडक्ट होगा, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी न्यूज़ नहीं है हमारे पास। तो ये कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरी खबर है कि पेपर डिले हो रहा है। हमारे पास एक मौका है, क्योंकि पिछले 7 साल में एचपी पटवारी की नोटिफिकेशन ही नहीं आई थी। रूमर्स आते थे, नोटिफिकेशन नहीं आती थी, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन आई है। 2019 के बाद अब 2026 में पेपर होगा, यानी कि 7 साल के बाद। तो ये मान के चलिएगा कि अगली बार भी जो पटवारी का नोटिफिकेशन होगा वो 4-5 साल के गैप में आएगा। तो ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हमने क्या करना है कि जितना भी हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है इसको हमने पॉजिटिव वे में लेना है और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करना है। तो आज की इस वीडियो में उसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमने एक बार तैयारी कर रखी है तो रिवीजन कैसे करें, अगर अभी तक तैयारी में कमी है तो उसको पूरा कैसे करें, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर मैं एचपी पटवारी की बात करूं तो सिलेबस इस बार हो चुका है बिल्कुल पूरा का पूरा चेंज। चेंज कह लो या कह लो कि सिलेबस अपग्रेड हो गया। बहुत ज्यादा सिलेबस उन्होंने डाल दिया था। अगर आप प्रॉपर सिलेबस भी देखोगे तो जब हमारे पास सिलेबस आया था तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि पूरी एनसीईआरटीज उन्होंने कवर कर दी। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, एक एक कंपोनेंट करके चलेंगे हम, ठीक है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो एंशिएंट हिस्ट्री है इसमें, मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री है जिसको हम यूरोपियन हिस्ट्री बोलते हैं। और पूरा डिटेल्ड सिलेबस था इसमें, जिसमें हर एक चीज के बारे में बात करी गई थी। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी भी अगर हम देखें तो +2 तक की जो एनसीईआरटीज के टॉपिक्स थे वो इसमें कवर किए गए थे, है ना। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस भी, मैं सिर्फ 10th लेवल नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ हिस्सा इसका +1 वाला भी था। तो साइंस भी बहुत अच्छे स्तर के ऊपर उसका जो है उन्होंने डिटेल में दिया गया था उनके द्वारा, जितना भी सिलेबस था। अगर मैं बात करता हूं क्वांट की, जिसे हम मैथमेटिक्स बोल देते हैं, है ना। मैथमेटिक्स उन्होंने लिखा था और लगभग सारे टॉपिक्स डाल दिए। मतलब जो चैप्टर्स हम एसएससी के लिए पढ़ते हैं वो सारे, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मतलब एडवांस नंबर सिस्टम कितना वाइड था। इसके अलावा अर्थमेटिक पूरा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे पास मैथमेटिक्स में भी आ गई थी। इसके अलावा एचपीजीके है ना, एचपीजीके है, हमारे पास रीजनिंग वाला पोर्शन है, इंग्लिश है, हिंदी आ जाएगी इसमें, इकोनॉमी है। तो बहुत सारे, पॉलिटी तो रहेगी, पॉलिटिकल साइंस थी प्रॉपर, पॉलिटिकल साइंस थी, पॉलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल साइंस थी। मतलब जो एनसीईआरटीज में हम पढ़ते हैं वो सारा कुछ था। तो सिलेबस काफी लंबा चौड़ा डिटेल में उन्होंने दिया था। और ये वो सिलेबस है जो लगभग 3-4 महीने में खत्म होने वाली गेम थी भी नहीं। तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ा रीजन हो कि पेपर थोड़ा डिले किया जा रहा है ताकि बच्चा अच्छे अच्छे से तैयारी कर ले। हालांकि इसके चांसेस नियरली 1% ही होंगे, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो। हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं पेपर को डिले होने के, जो कि हो ही रहा है पेपर। तो हमने क्या करना है, देखो, अगर तो तैयारी कर रखी है तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करो। रिवीजन में कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन आपको बहुत हाई मिलेगा। हर स्टूडेंट वैसे ही सोच रहा है जैसा अभी आप सोच रहे हो कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। 3-4 साल बाद तो बच्चा वैसे ही कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, अपने किसी और नौकरी पेशे में लग जाएगा। तो ये वो सोच के चलेगा कि ये जो 530 वैकेंसीज है ना इस बार, इसमें से एक सीट तो लेनी ही लेनी है। तो आपकी भी यही सोच होनी चाहिए। मेहनत बहुत कर रहे हैं स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता दूं, लगभग पटवारी का पेपर जो है ना वो लगभग हर स्टूडेंट ने भरा है जिसने +2 करी हुई है। ग्रेजुएशन वाला तो है ही है, लेकिन +2 वाला भी है। तो सबने ही ये फॉर्म जो है वो भरे हुए हैं, ये ध्यान रखना। हाई कोर्ट में इतने स्टूडेंट नहीं थे, मेरे भी कई स्टूडेंट हैं, आप भी जैसे वीडियो देखते हो तो आप में से भी कईयों से मेरी बात होती रहती होगी।
तो मैं देखता हूं कि पटवारी का फॉर्म सबने भरा है, हाई कोर्ट का कुछ ने नहीं भरा है, पंचायत सेक्रेटरी का कुछ ने नहीं भरा होगा, है ना, लेकिन पटवारी का पेपर सबने भरा हुआ था। तो मतलब इसका कंपटीशन अलग लेवल का होगा। और अगर पेपर आसान हो गया, अगर इसका पेपर इजी आ गया, तो ये मान के चलना फिर तो और कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। तो एग्जामिनर एक चीज और रखेगा कि जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं ना, तो पेपर को बैलेंस करने के लिए पेपर थोड़ा मुश्किल बनाया जाता है। तो हमने जो तैयारी करनी है वो मॉडरेट लेवल पे जाके करनी है। ये नहीं सोचना है कि इजी इजी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी हमने नहीं सोचना है। तो आपने क्या करना, अब जब आप फिर से रिवीजन शुरू करते हो अपनी, तो 3 सब्जेक्ट लेके रिवीजन शुरू करना जब सबसे सही तरीका होता है। अगर आप एक चीज से शुरू करोगे बोर हो जाओगे। 3 सब्जेक्ट लेके शुरू करना। सबसे ज्यादा जो मुझे वेटेज लग रही है, जो सबसे ज्यादा सवाल आपके बनेंगे, वो आपके सवाल बनने वाले हैं मैथमेटिक्स और साइंस के। या पेपर भी देखोगे आपको पता चलेगा, मैथमेटिक्स के कम से कम आपको 15 से 20 सवाल, और साइंस के भी 15 to 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करिएगा मैथ से, साइंस से, और एक हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक पकड़ लीजिएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जल्दी खत्म हो जाएगी, तो इसको रिप्लेस करिएगा आप एचपीजीके के साथ, फिर रीजनिंग, और उसके बाद फिर आइएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऊपर। मैथमेटिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखो बाकी हर एक चीज आप भी पढ़ रहे हो और लगभग सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये एक 2 सेक्शन ऐसे हैं हमारे पास जो आपको एज दे सकते हैं। देखो एचपीजी के हर हिमाचल का स्टूडेंट पढ़ता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर आपको एचपीजी के आती है तो वो तो सबको ही पता है, हर कोई इंपॉर्टेंट पढ़ता है। जब भी कभी एचपीजी की क्लास होती है, सारे बच्चे देख रहे होते हैं उसमें। लेकिन बात यह है कि साइंस और मैथमेटिक्स, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिससे बच्चों को डर लगता है। ठीक है ना, तो क्लास में भी जब हमारी ऑनलाइन क्लास होती है ना, उसमें भी टिका करो थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप पूरी क्लासेस लगाओगे ना, तो मैथ और साइंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, तो ये इनके ऊपर ही आपने ज्यादा जो है वो फोकस करना है। करंट अफेयर्स भी पेपर में आएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स की वेटेज इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि करंट अफेयर्स के लिए तो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वही वो बहुत कम होंगे। और वैसे भी जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो पार्ट बी में है। पार्ट बी में तो टोटली 35 मार्क्स होंगे, जिसमें इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, एचपीजीके होगी, रीजनिंग होगी, फिर कहीं करंट अफेयर का नाम आएगा, उसमें जनरल साइंस का भी पार्ट होगा। साइंस पार्ट ए में भी है, पार्ट बी में भी है, इंग्लिश भी पार्ट ए में, पार्ट बी दोनों में है। तो आपको मिक्स सा ही कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, यानी कि करंट अफेयर के भी 7-8 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपने करना कैसे है, मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा अभी। करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरे के पूरे अवेलेबल हैं, और अपकमिंग मंडे से हम आपकी करंट अफेयर की क्लासेस रिज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा मई का और जून का ये 2 महीने का करंट अफेयर अभी पेंडिंग है। तो अब ये 2 महीने के करंट अफेयर हम करेंगे, ठीक है ना, जुलाई में इसको खत्म कर देंगे, और जुलाई के लास्ट तक आते आते जुलाई के करंट अफेयर भी जब पूरे कंपाइल होंगे तो इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो करंट अफेयर तो हम अपडेट कर लेंगे, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बात है बाकी वाला पार्ट। तो अगर आपने बच्चे सिलेबस होलिस्टिकली क्लियर कर रखा है, आपका सिलेबस फुली क्लियर्ड है, तो यूट्यूब के ऊपर हमारी क्लासेस चलती हैं। यूट्यूब के ऊपर हमारी क्लासेस चलती है सुबह 11 बजे, डेली क्लास होती है। डेली एक सब्जेक्ट रिवीजन होता है, टॉपिक पूरा कवर होता है, तो आप वहां से रिवीजन करिए। आप सवाल जो देख रहे हो, अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो मतलब आप सही डायरेक्शन में बिल्कुल, अगर आप सोल्व कर पा रहे हो, मैथ के सवाल सोल्व कर पा रहे हो, या फिर जीके के क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हो, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे हो। क्योंकि हमारा सिंपल सा मोटिव है कि जब हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, ठीक है, जब भी हम आपकी रिवीजन करवाएंगे, तो हम एक लेवल ऊपर करके चलेंगे। हमें वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर करना है, हमें सिंपल सवाल नहीं करने कि 500 रुपए का खरीदा, 600 रुपए का बेचा, तो प्रॉफिट बताओ कितना है। ये तो कर ही लोगे आप, ये तो करा ही है हमने, जब हमने तैयारी करी थी तब भी करा था। लेकिन मुश्किल सवाल अगर पेपर में आ जाते हैं तो कैसे करना है, उन चीजों के बारे में भी हमने पूरा फोकस करना है। और ये चीज हम अपनी क्लासेस में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। जो बच्चे हमारी रेगुलर क्लासेस देखते हैं वो इसमें भी रिफ्लेक्ट अब देखते होंगे। ठीक है, बाकी जो हमारे पेड कोर्सेज भी थे, हमने क्लासेस ऐसे ली हैं कि जो मेरी मैथ की क्लासेस थी ना, वो लगभग 50 क्लासेस ली थी मैंने आपकी जो साइंस की क्लास थी, 55 क्लासेस थी साइंस की। लगभग अगर मैं बात करता हूं हिस्ट्री की 50 क्लासेस थी, मतलब हर एक कंपोनेंट की मिनिमम 30 क्लासेस, बाकी कईयों की 40-50 ऐसे क्लासेस भी थी, क्योंकि हमें पता है सिलेबस बहुत ज्यादा है और हमें सारा कवर करना है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि भाई सिलेबस अभी तक हमारा कवर नहीं हुआ है, तो उसके लिए
बिल्कुल नॉमिनल सी फीस के ऊपर हमने पूरा रिकॉर्डेड बैच रखा हुआ है, इंक्लूडिंग दी टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है उसमें। 1300 रुपए का बैच आई थिंक, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सारा सिलेबस इसमें कवर हो रखा है, हर एक चीज इंक्लूडेड है इसमें, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारे ये तो टॉपिक अभी हुए ही नहीं है, ये चीज हमारी वीक है, तो वेट क्यों करना है, सारा सारा सिलेबस होगा इसमें। मान लो आपको एक अलजेब्रा नहीं आ रहा मैथ में, तो अलजेब्रा का लेक्चर देख लो। आपको नहीं पता चल रहा है परसेंटेज का, तो परसेंटेज का लेक्चर देख लो, नंबर सिस्टम का लेक्चर देख लो। तो ये वाला जो बैच है ना, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि यार हमारी 50% तैयारी हो गई है, अभी बची हुई है 60% होगी, अभी भी कमी लग रही है। तो ये बैच ना वो जो गैप्स है ना उनको फिल कर देगा, ठीक है ना। उन गैप्स को ये अच्छी तरीके से फिल करेगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू कर रहे हो तो वो भी आपके लिए बेस्ट है, उसके लिए भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जो हमारी लाइव क्लासेस थी ना उन्हीं का रिकॉर्डेड इसमें मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी है, आप सिर्फ रिवीजन करना चाहते हो, फिर आपके लिए ये बैच नहीं है ना, फिर आपने ये बैच नहीं लेना है। तैयारी आपकी ऑलरेडी है, यूट्यूब के ऊपर क्लासेस देखिए, आप आराम से सिलेबस अपना रिवाइज करिए बढ़िया तरीके से, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिएगा, जो हमारे मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट लगाइएगा उसके बाद अच्छे तरीके से। बट अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो मैं तैयारी कर रहा हूं, मुझे पता है मेरी कितनी तैयारी है, ठीक है ना। अगर लगता है कि कमी है तो उस कमी को पूरा करो, जल्दी से जल्दी पूरा करो, क्योंकि जब पेपर एक बार नोटिफिकेशन आ गई ना कि इस दिन इस तारीख को पेपर है, तो वो 15-20 दिन पहले ही आएगी, और उस 15-20 दिन में सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगेंगे और कुछ नहीं होगा, नई चीज नहीं पढ़ पाओगे आप, ठीक है ना। तो उसके लिए यही है कि नई चीज अगर पढ़नी है तो भाई आप आराम से जो चीजें मिसिंग है उसको आप करिए। इस बैच में हर एक चीज कवर होगी, नथिंग इज मिस्ड, सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पूरा का पूरा उसको डिजाइन किया है, टॉपिक सारे मेंशन किए गए हैं, तो जो आपने पढ़ना होगा आप उस पर क्लिक करिएगा, वीडियो लेक्चर देखो, उसके नोट्स डाउनलोड कर लो, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, नोट्स डाउनलोड करके भी आप उसको पढ़ सकते हो, और टेस्ट सीरीज तो है ही है। तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज देके अपने आप को एक बार इवेल्युएट कर लेना कि हाँ भाई हमारी ये चीज क्लियर है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो रिपीटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बैच नहीं है, और आप कहीं से भी बैच मत लो, आपको जरूरत ही नहीं है, जो है ना वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपके लिए और कुछ नहीं होगा। और रिवीजन पे फोकस करो, आपने नोट्स बनाए हैं, आप नोट्स को पढ़िए अच्छे तरीके से, क्लासेस लगाइए यूट्यूब के ऊपर, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए जितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। समझ आ रहा है ना सभी को। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ समझ आई होंगी। बाकी इस बैच का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिसने लेना है वो बैच ले सकता है, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड होगी। अगर आप इस बैच को लेते हो तो आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करनी है, जैसे बैच लोगे टेस्ट सीरीज आपको साथ के साथ ही उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो हमारी 11 बजे क्लासेस होती हैं, फिर से कुछ क्वेश्चंस और हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।